आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं पर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं पर, ऐसे ही आज हम चर्चा करेंगे बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं पर। इन विशेषताओं से भी आजकल एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जैसे वो कहेंगे कि मना करने की प्रवृत्ति होती है, ए शैशवावस्था में, ब बाल्यावस्था में, से किशोरावस्था में, दे उपरोक्त में से कोई नहीं या सभी में। तो इस प्रकार के ऑप्शंस आते हैं। वो कहेंगे संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है, ए शैशवावस्था, ब किशोरावस्था, से बाल्यावस्था, दे प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे, निम्न में से किस अवस्था में काम प्रवृत्ति की शून्यता पाई जाती है, कि काम प्रवृत्ति की नगण्यता पाई जाती है, पूछेंगे वो ए शैशवावस्था में, ब बाल्यावस्था में, से किशोरावस्था में और दे युवावस्था में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है ना दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर आरपीएससी पूछती है, या वो रीट की परीक्षा होगी जो तो बोर्ड पूछता है, जो भी कोई सीटेट की परीक्षा होगी तो वो पूछते हैं कि निम्न में से किस अवस्था में बालक के संवेगों में सामाजिकता आती है। निम्न में से किस अवस्था में बालक के संवेगों में सामाजिकता आती है। ऑप्शन देंगे आपको, ए बाल्यावस्था, ब शैशवावस्था, से किशोरावस्था, ब युवावस्था। तो हमें यहाँ इस प्रकार आंसर निकालना है कि भाई जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालकों के संवेगों में क्या आती है विशेषता, और उसमें सामाजिकता आती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं विस्तार से इन पर। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, इसमें पहली जो विशेषता है वो है संचय की प्रवृत्ति। संचय की प्रवृत्ति, बाल्यावस्था में बालकों में संचय करने की, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वस्तुओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में बालकों में पाई जाती है। जो भी कोई वस्तु होती है उसे वो ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, संजो करके रखते हैं, कल परसों या अगले दिन के लिए उसे वो बचा करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई मेहमान आता है और मेहमान उन बालकों को पैसा दे करके जाते हैं, तो उन पैसों को वो जो बालक है वो अपने किसी सेविंग बॉक्स जिसे अपन कहते हैं, जिसे अपन गुल्लक कहते हैं, उसमें रखता है। जबकि शैशवावस्था की अपन बात करते हैं, 1 से 5 साल का जो बालक होता है, जब घर में कोई मेहमान आता है और कुछ पैसे वगैरह दे करके जाता है तो वो तुरंत जाकर के आसपास की दुकान पर उसकी चीज खा लेता है। इसी प्रकार किशोरावस्था बहुत खर्चीली होती है, लेकिन यहाँ पर वो उन पैसों को जोड़ता है, इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। इसी प्रकार अगर कुछ न्यू क्लोथ्स आएंगे, नए कपड़े आएंगे, तो उन नए कपड़ों को भी वो एक दिन पहनने के बाद फिर उनकी तह बना करके, उनकी कड़ी लगा करके और उनको रख देता है बाद में पहनने के लिए। इस प्रकार उसको कई जो ड्रेस है, मेरे पास इतनी ड्रेसें हैं, ठीक है, चाहे भले ही वो छोटी हो जाए, लेकिन एक बार तो उसको लगेगा कि भाई इनको इकट्ठा करके रखना है। जबकि छोटा जो बालक है शैशवावस्था वाला, उसको रोज नई नई ड्रेसें चाहिए और जब तक वो गंदी नहीं हो जाता उसको चैन नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जो आपकी किशोरावस्था है वहां भी न्यू न्यू क्लोथ्स चाहिए। लेकिन इस अवस्था में दीपावली पर कोई घर वाले कपड़े लाए, बर्थडे पर कपड़े लाए, तो उनको एक दिन और ऐसा पहनेगा जिससे उसमें कोई दाग कुछ ऐसा लग नहीं जाए, और फिर उनको तय बना करके फिर उनको अपने अलमीरा में रख देगा दोस्तों। तो ये है संग्रह की प्रवृत्ति। इसी प्रकार से इस अवस्था में जैसे मान लीजिए कुछ टिकट्स जो होते हैं, वो टिकट संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, कुछ फ्लावर्स की संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब जो भी कुछ ऐसी चीजों से अच्छी लगती है वो उन्हें संग्रह करता है, इकट्ठा करता है। तो संग्रह की प्रवृत्ति जो है खासतौर से, संचय करने की प्रवृत्ति जो है खासतौर से, वो हमें बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक और विशेषता जो इसमें दोस्तों है वो है सामूहिकता की प्रवृत्ति। सामूहिकता की प्रवृत्ति, सामूहिकता में दोस्तों क्या होता है कि इस अवस्था में बालक जो है वो समूह का एक्टिव मेंबर होने लगता है। किसी ना किसी समूह का, किसी ना किसी दल का स्वयं को वो सदस्य बना लेता है।
बिना समूह के, बिना दल के बालक बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। इसलिए कहते हैं कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक बिना बालकों के बिल्कुल नहीं रह सकता है। तो दोस्तों वो बाल्य अवस्था है जिसमें बालक बिना बालकों के बिल्कुल नहीं रह सकता है। उसे अपने साथ बालक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसे खेलना होता है। शैशवावस्था की अपन बात करते हैं, हमने पढ़ा वहां एम केंद्रितता होती है, आत्म केंद्रित बालक होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ वो थोड़ा सा आगे बढ़ करके दूसरों के साथ में रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है, उनसे दोस्ती बढ़ाना चाहता है, उनके खेलों में भाग लेना चाहता है और दूसरों को अपने खेलों में भी हिस्सेदार बनाना चाहता है। तो इसलिए उसमें एक सामूहिकता की, ग्रुप की उसमें एक जो है भावना आती है। तो वो सामूहिकता की भावना जो है, ये विशेषता हमें उसके बाद भी हो सकती है, लेकिन शैशवावस्था में नहीं होती है। इसकी जो शुरुआत होती है ना दोस्तों, वो बाल्यावस्था में होती है। तो सबसे ज्यादा प्रबल जो भावना होती है ना सामूहिकता की, वो कौन सी अवस्था में होती है? वो बाल्यावस्था में ही होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इस अवस्था में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, बिना मकसद के, बिना उद्देश्य के घूमना, यहां वहां जाना, ये इस अवस्था में देखने को मिलता है। आजकल जमाना चेंज हुआ है, जनरेशन थोड़ी अलग प्रकार की है। अगर अपन आज से 10, 15, 20, 30 साल पहले की बात करते हैं, तो स्कूल से आने के बाद बस्ते को पटका और उसके बाद पूरे टाइम बालक अपने दोस्तों के साथ में और यहाँ वहां भटक रहा है, कंधे पर उसके हाथ रख करके, है ना, आराम से यहाँ वहां घूम रहे हैं, खाने की फिक्र नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं है, बिल्कुल बेपरवाह, कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है दोस्तों। जहां निकल गए दोस्तों के साथ, बस निकल गए, लंबे चले जा रहे हैं, बस केवल दोस्त, खेल कूद, खाना पीना सब त्याज्य इसमें हो जाता है। तो इसीलिए अब वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे, उनका कोई मोटो नहीं है, कोई गोल नहीं है। बस उनको उससे अच्छा लग रहा है, उनको उससे आनंद की अनुभूति हो रही है, इसलिए वो उस काम को किए जा रहे हैं और उनका कोई उसमें कोई मोटो, कोई एम या कोई उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है दोस्तों। तो निरुद्देश्य भ्रमण की जो प्रवृत्ति है ना, वो खास तौर से पाई जाती है कौन सी अवस्था में? वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। अब इसका रूप चेंज हुआ है दोस्तों। हम देख रहे हैं कि अनेक बालक बालिकाएं हैं जो इन दिनों मोबाइल को छोड़ते नहीं है। मोबाइल पर वो बहुत सारे गेम खेल रहे हैं और वो गेम बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, बट उनको पता नहीं कि कितने खतरनाक हो, बस उनको तो खेलना होता है। कोई उनसे मतलब ऑब्जेक्ट हासिल नहीं होना है, कोई एम नहीं है मैं ये गेम क्यों खेल रहा हूँ, उससे मुझे क्या, कोई आर्थिक लाभ हो रहा है, कोई शारीरिक लाभ हो रहा है, कोई मानसिक, कोई उनसे नहीं है। बस केवल पबजी का कोई गेम है, बस नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किया जा रहे हैं। तो यहाँ भी कहने का तात्पर्य है कि वो चीजें अब यहाँ ऐसे बदल गई है। पहले फिजिकल खेल हुआ करते थे, अब मोबाइल आने के बाद में बच्चों को मैं देख रहा हूँ, बच्चे मतलब साइकिक होते जा रहे हैं, उन्हें मानसिक परेशानियां होती जा रही है, इतने ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कैसा एमलेस है। तो यहाँ पर बच्चे मोबाइल पर जो गेम खेल रहे हैं ना, वो एमलेसली की जो स्थिति हो जाती है, वो चीजें हैं। पहले बच्चे ऐसे वॉन्डरिंग क्या करते थे, यहाँ भटकते थे, स्कूल जाना है, स्कूल को छोड़ करके बीच में ही कहीं निकल गए और कोई उसका मतलब नहीं है, बस दोस्तों के साथ निकल गए थे, कहाँ गए थे, वहां गए, क्यों गए थे, बस वो ले गया था, मतलब कोई उसका लॉजिक नहीं होता था, कोई उसका एम नहीं होता था। तो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति जो है वो भी हमें खास तौर से, छोटा बच्चा नहीं जाता है, किशोरावस्था में समझ आ जाती है तो वो भी नहीं है, ये जो स्थिति है ना, ये यहाँ पर होती है। ठीक है ना, इसलिए हम देख रहे होते हैं कि बालकों की जो चोरी होती है, बालकों को जो लोग किडनैप वगैरह कर लेते हैं, वो सबसे ज्यादा इस अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे अपन बात कर रहे हैं। एक और विशेषता जो इसमें होती है दोस्तों, वो होती है टोली या दल की आयु। जिसे हम गैंग एज कहते हैं दोस्तों। गैंग एज ये 6 से 10 वर्ष होती है दोस्तों। बाल्यावस्था में 6 से 10 वर्ष के आयु काल को दोस्तों क्या कहते हैं? गैंग एज कहते हैं। बाल्यावस्था में 6 से 10 वर्ष के आयु काल को क्या कहते हैं? गैंग एज कहते हैं। टोली की आयु कहते हैं, दल की आयु कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बालक इस अवस्था तक आते आते, मतलब 5-6 साल का जब बालक हो जाता है, तो वो एकाकीपन से दूर होना चाहता है, वो लोगों के साथ में जुड़ना चाहता है, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, उनके साथ में खेलना चाहता है। इसीलिए वह अपने आप को किसी ना किसी समूह का सदस्य बना लेता है दोस्त।
इसीलिए इसे अपन कहते हैं गैंग की आयु, टोली की आयु, दल की आयु। मतलब कि किसी ना किसी गैंग का, किसी ना किसी टोली का, किसी ना किसी समूह का वो क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है, और बिना उनके नहीं रह सकता है बालक, इसलिए इसे अपन दल की आयु कहते हैं। और ये खास तौर से जो देखा जाता है वो ये सवाल आए हुए हैं, आप लोग देख लेंगे कि दो टोली की आयु, दल की आयु, समूह की आयु, वो कौन सी आयु है, 6 से 10 वर्ष। क्लियर दोस्तों। तो 6 से 10 वर्ष का समय है, ये बाल्यावस्था में आता है, इसीलिए बाल्यावस्था को टोली की, दल की या गैंग की एज कहा जाता है। इसमें बालक एक गैंग बना लेता है, अपनी समान आयु के बालकों को जोड़ करके अपना एक समूह का निर्माण कर लेता है, और उसमें खेलना कूदना जो भी हरकतें करनी होती है उन सब में वो हरकतें करता है, इसलिए हम कहते हैं गैंग एज, टोली की आयु, गैंग बन जाती है बच्चों की इसमें, है ना। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं, इसे अपन खेल की आयु भी कहते हैं दोस्तों, खेल की आयु, है ना। जैसे हमने पुरानी वीडियो में देखा और पढ़ा कि खिलौनों की आयु कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था को। पूर्व बाल्य अवस्था में बालक खिलौनों से खेलता है, लेकिन यहाँ पर बालक खिलौनों से नहीं खेलता है, यहाँ पर जो खेलने के इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे खेलता है। लेकिन जैसे अपन कहते हैं, स्टेंग महोदय ने कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल सकता हो। तो स्टेंग की बात इस बात को प्रमाणित करती है कि खेल बहुत ज्यादा मायने रखता है बाल्यावस्था के लिए, और बाल्यावस्था का बालक बिना खेल के नहीं रह सकता है, बिना दोस्तों के नहीं रह सकता है, बिना बालकों के नहीं रह सकता है, बिना समूह के नहीं रह सकता है। इसलिए ये समूह की आयु है, टोली की आयु है, ये दल की आयु है, ये खेल की आयु है। ठीक है दोस्तों। तो इस अवस्था में बालक जो है वो बहुत ज्यादा खेलता है। खेलते तो बालक आगे भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो फोकस होता है खेल में, है ना, बच्चे खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, कॉलोनी में खेल रहे हैं, वो इस अवस्था में खेलते हैं। फिर जो जो बड़े होते जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी उनसे दूर होती जाती हैं। इसीलिए खेल की आयु जिसे कहा जाता है दोस्तों, वो कौन सी है आपकी, वो आपकी है बाल्यावस्था। मतलब 6 से 12 साल का जो समय है वो खास तौर से खेल की आयु के नाम से जाना जाता है, और हर तरह के खेल बालक यहाँ पर खेल सकता है। जिस भी खेल में आप उसको लगाएंगे तो फटाफट से चीजों को सीखने की स्थिति में हो जाता है, वो चाहे फुटबॉल हो, खो खो हो, कबड्डी हो, जो भी हो, फटाफट से मतलब बहुत ज्यादा चीजों को सीख रहा होता है, और मतलब पूरी तन मन के साथ में, बड़ी तल्लीनता से, लगनता के साथ में चीजों को कर रहा होता है। तो दोस्तों जो ये बाल्यावस्था है इसे अपन खेल की आयु भी कहते हैं, क्योंकि खेल जो है बालक की मूल प्रवृत्ति है। खेलते हुए बालक कभी नहीं थकता है, इसीलिए अपन कहते हैं कि खेल खेल में पढ़ाई, कि बच्चे को अगर पढ़ाना भी तो किस में पढ़ाएं, उसको अपन खेल में, ताकि बच्चा उबे नहीं, बोर नहीं हो, वो परेशान नहीं हो, क्योंकि खेल से बच्चा कभी भी परेशान नहीं होता। खेल उसे रिफ्रेश करता है, री एनर्जेटिक करता है, वापस उससे उत्साह का उसमें वर्धन होता है खेलने के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक और जो इसमें विशेषता है वो है रचनात्मक कार्यों में आनंद। रचनात्मक कार्यों में आनंद, रचनात्मक कार्यों में आनंद। बाल्यावस्था में बालक प्रोडक्टिव जो वर्क्स होते हैं वो करता है, क्रिएटिव वर्क्स करता है। शैशवावस्था की अपन बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर तोड़ फोड़ वाले काम होते हैं, बस गुस्सा आ जाता है, जिद्दी हो जाता है, खिलौनों को लाते, खिलौनों को तोड़ देता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से बहुत अग्रेशन होता है वहां जाकर के भी, अपन बात करते हैं किशोरावस्था में भी। लेकिन यहाँ पर जो बालक काम करता है ना, वो ऐसे काम करता है जिनमें हमें उसकी प्रोडक्टिविटी झलकती है, उसकी उत्पादकता हमें दिखाई देती है, उसकी रचनाशीलता, उसकी रचना धर्मिता हमें नजर आती है, और बहुत क्रिएटिव, बहुत एक्टिव होता है बालक। आप देखेंगे छोटे बालकों को, इस अवस्था के जो बालक होते हैं, तो पेंटिंग्स करना, चित्र बनाना, है ना, पेंसिल कलर से उनको पेंट करना, मतलब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत ही गजब के वो है जो पेंटिंग्स इस समय इस अवस्था में बना रहे होते हैं। दूसरे वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उनसे कुछ नए नए आर्टिकल्स बनाना, क्राफ्ट्स बनाना, ये तमाम प्रकार की जो चीजें होती है ना दोस्तों, उसमें ऐसी हम बात करेंगे। अगर मैं गाँव की बात करूं तो पहले यदि अपन बात करें आज से 10, 15, 20 साल पहले की, तो जैसे बात करेंगे गांव के जो बालक होते थे ना, गांव में जो चीजें, जैसे टूटी चप्पल पड़ी हुई है, टूटी चप्पलों का संग्रह करके लाना, और उसके बाद में ब्लेड की सहायता से उसको गोल गोल काटना, और उसका मतलब रबड़ का पहिया बनाना, और पहिया बना करके लोग गाँव में गाड़ियां बनाया करते थे और गाड़ियों से खेला करते थे। कुछ बालक तो ट्रक, ट्रैक्टर की ट्रोली ऐसे बना लिया करते थे सरकंडों से, उनसे मिला करके। तो ये तमाम जो काम, ये प्रोडक्टिव काम है। इसी प्रकार से मट्टी की जो सरोही होती है, जो कुल्लड़ जैसे होते हैं ना, उनको तोड़ करके, छेद करके उनको, उनसे तराजू बना लेना, या लोहे की छोटी छोटी सी, जैसे अपन पुलिस की डिब्बी आती थी,
उनको कहीं ऐसे ढूंढ करके लाना, उठा के लाना और उसमें छेद करके उनकी तराजू बना करके फिर दुकान दुकान खेलना, नीम की निबोलियों को लाना और उनको आम समझ करके उनको आम बेचना, इस प्रकार के बिजनेस, कागज के पैसे बनाना और बिजनेस करना उस पे, ये बहुत सारे जो काम होते हैं, खेल होते हैं, वो बालक इस अवस्था में खेलते हैं। वो खेल भी कैसे होते हैं, वो रचनात्मक खेल होते हैं, रचनात्मक कार्य दोस्तों इस अवस्था में होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो और इसमें जो विशेषता है वो ये है कि इसमें काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है दोस्तों। इस अवस्था में बालक में जो है वो काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि बालक में शैशवावस्था में सबसे ज्यादा कामुकता होती है, सबसे ज्यादा काम प्रवृत्ति होती है। और हम देखते हैं कि जो हमारी किशोरावस्था है वहां भी ज्यादा होती है। लेकिन ये जो 6 से 12 साल का समय है, ये जो बीच की अवस्था है, इसमें बालक में कामुकता बिल्कुल ना के बराबर होती है। काम प्रवृत्ति, काम इच्छा, काम भावनाएं जो है उस बालक में बिल्कुल शून्य होती है, शिथिल होती है, उसमें इस प्रकार का कोई अग्रेशन नहीं होता है दोस्तों। तो सवाल आता है कि निम्न में से किस अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की शून्यता होती है, काम प्रवृत्ति की नगण्यता होती है? तो वो कौन सी अवस्था है दोस्तों? वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में उसमें सेक्स के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई आकर्षण नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए बच्चे जो होते हैं वो समलिंगी होते हैं। इस अवस्था में लड़के लड़कों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना अधिक पसंद करती है। उनमें अपोजिट सेक्स के प्रति या सेक्स के प्रति इस प्रकार की कोई जागरूकता या कोई अट्रैक्शन या कोई बॉडी में कोई इस प्रकार की बातें होती है, वो सब चीजें इसमें नहीं होती हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली जो इसमें विशेषता है दोस्तों वो है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता, बाल्यावस्था जो है ना दोस्तों, इसमें माफी चाहूंगा, सॉरी, तीव्रता नहीं, शिथिलता, शारीरिक विकास में शिथिलता। धीमापन, दोस्तों जो शैशवावस्था है उसमें शारीरिक विकास में बहुत तीव्र गति से होता है, मतलब वहां पर जो शारीरिक विकास है ना बहुत तेजी के साथ में होता है। और यही स्थिति हमारी किशोरावस्था में है। इसीलिए किशोरावस्था को कहते हैं कि ये शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, कि जो कुछ यहाँ होता है वो कुछ वहां होता है। शैशवावस्था में तीव्र होता है, किशोरावस्था में तीव्र होता है, लेकिन बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कुछ धीमा होता है, कुछ मध्य होता है, स्लो हो जाता है। इसलिए उसमें कुछ शिथिलता आ जाती है, रुकावट आ जाती है, ऐसा लगता है कि उसका विकास ठहर गया है, रुक गया है। लेकिन दोस्तों जैसा हम पढ़ चुके हैं कि विकास कभी भी रुकता नहीं है, जैसा समय चलता रहता है ऐसे विकास भी निरंतर चलता रहता है। हाँ, कभी वो तेज और कभी वो धीमा हो जाता है, लेकिन चलता वो हमेशा रहता है। तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें विकास धीमा हो जाता है, विकास शिथिल हो जाता है? तो वो कौन सी अवस्था है दोस्तों? वो बाल्य अवस्था है, जिसमें समस्त प्रकार के विकास थोड़े से स्लो हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए शरीर में बढ़ोतरी भी यहाँ पर थोड़ी सी धीमी हो जाती है। आगे अपन बात करते हैं तो वो है मानसिक विकास में शिथिलता। मानसिक विकास में शिथिलता, या धीमापन। मानसिक विकास में शिथिलता या धीमापन, ठीक है। तो छोटे जो बालक हैं, 6 से 12 साल के जो बालक है, 0 से 5 साल के बालकों में बड़ी इंटेंसिटी के साथ में, बड़ी स्पीड के साथ में, बड़ी गति के साथ में उनका जो है मानसिक विकास होता है, और किशोरावस्था में तो पूरा ही हो जाता है।
यहाँ पर जो मानसिक विकास है वो होता है, लेकिन उसकी तुलना में थोड़ा धीमा होता है, थोड़ा शिथिल होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, तो अगली जो इसकी विशेषता है दोस्तों वो है संवेगों के प्रदर्शन में, संवेगों के प्रदर्शन में विशिष्टता। संवेगों के प्रदर्शन में विशिष्टता, इस अवस्था में दोस्तों बालक के जो इमोशन होते हैं उनमें कुछ विशेषता आने लगती है, स्पेसिफाई होने लगते हैं, कॉमन नहीं होने होते हैं। अब यहाँ पर जो शिशुअवस्था है वहां तो उनमें कॉमन आपको समानता नजर आएंगी, लेकिन जो जो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनमें विशिष्टता आने लगती है। बालक के गुस्से करने के तरीके बदलने लगते हैं, अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता है। जहां शिशुअवस्था में वो चीजों को तोड़फोड़ करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वहीं बालक अब खुद को नुकसान पहुंचाने की सोचता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। थोड़ा चीजों को सहन करने की, जैसे कहना चाहिए बात जो है, ईर्ष्या करने की जो बात होती है, तो वो खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से उसमें क्या है कि दिखाने में उसमें विशिष्टता आ जाती है, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक के जो इमोशंस हैं उनको वो बिल्कुल वायलेंटली, बड़ी तेजी के साथ में, क्रोध के साथ में, अग्रेशन के साथ में, जिद के साथ में नहीं कर सकता है। थोड़ा उसमें कहना चाहिए थोड़ी समझ उसमें आ जाती है बालक में, जिस कारण से उसमें कब क्या कितना करना है, गुस्सा तो करना है लेकिन गुस्सा कैसे करना है, ज्यादा रोना पीटना नहीं है, चीजों को तोड़ना फोड़ना नहीं है, बस अपना गेट बंद कर लेना है। जब देखते हैं छोटे बच्चों को, रूस का चला जाएगा, बात नहीं करेगा किसी से, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो बस रोना पीटना शुरू। लेकिन यहाँ इस अवस्था में आने के बाद में बालक जो है अगर कोई बात हो जाती है तो रूठ जाना, अपने कमरे के गेट बंद कर लेना, खुद को नुकसान पहुंचाने की बात हो जाती है इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे ही बाइक जो विशेषता उसकी है वो ये है संवेगों में सामाजिकता, संवेगों में सामाजिकता, संवेगों में सामाजिकता। यहाँ जैसे अपन ने ऊपर दोस्तों बात की है, बिल्कुल समान बात यहाँ पर है कि पहले जो बालक होता है, ऐसा कहा क्रो एंड क्रो ने कि जन्म के समय बालक न सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, न नैतिक होता है न अनैतिक होता है, जबकि बाल्यावस्था में उसमें सामाजिकता आने लगती है, क्योंकि उसमें सामूहिकता आ गई है, वो लोगों से जुड़ना चाहता है, इसलिए उनकी बातों को, उनकी शर्तों को मानने लगता है। शिशुअवस्था में वो अहम केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है, स्वार्थी होता है, लेकिन यहाँ पर अब वो सेल्फिश नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो दूसरों के लिए भी सोचता है, उसमें सामाजिकता आ जाती है। तो वो अपने उसको इमोशंस जो है उसमें भी सामाजिकता आ जाती है कि उसे किस समय किसका प्रदर्शन करना चाहिए, रोना है तो कैसे रोना है, गुस्से का उसको किस प्रकार से प्रदर्शन करना है, और उसको प्यार का किस प्रकार से प्रदर्शन करना है। तो ये उसके इमोशंस जो होते हैं ना दोस्तों, उसमें सामाजिकता आ जाती है, ठीक है। तो ये भी किसकी विशेषता है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक और जो इसकी विशेषता है वो है वास्तविक संसार में विचरण, वास्तविक संसार में विचरण। दोनों अवस्थाएं, शैशवावस्था और किशोरावस्था, दोनों में बच्चों को कल्पना की पंख लगी होती है और वो कल्पनाओं में उड़ान भर रहा होता है दोस्तों। लेकिन बाल्यावस्था में बालक वास्तविक संसार में, यथार्थ में, रियलिटी में आ जाता है। 2 और 2 4 कैसे होते हैं उनको बकायदे उसको लाइवली, मूर्त रूप में, कॉन्क्रीट रूप में उसको दिखाना होता है, तब जाकर चीजों को मानता है। इससे पहले आपने कह दिया होता है तो मान लेता था, वहां भी कल्पना, वहां दीवा स्वप्न हो जाता है। शिशुअवस्था में कल्पनाएं उसके मानसिक विकास के लिए जरूरी है। यहाँ पर बाल्यावस्था में बालक वास्तविक संसार में विचरण करता है, उसके विचारों में रियलिटी आने लगती है, वो कल्पना से थोड़ा सा बाहर निकल करके हकीकत के संसार में वो प्रवेश करता है। शिशुअवस्था में तो पूर्ण रूप से वो कल्पना लोक में ही रहता है, परियों में, इस प्रकार की जो आपकी देवलोक की जो कहानियां होती है इसमें। लेकिन यहाँ पर अब उसकी स्कूलिंग शुरू हो गई है और चंदा मामा नहीं है, चंदा एक ग्रह है, ये उसे पता लगने शुरू हो जाता है। और जो भी जैसे पैसा गोल है, क्या चीज है, पृथ्वी गोल है, तो वहां जाकर के उसको ग्लोब नजर आ जाता है। और वो जैसे जो भ्रांतियां बन रही थी कि पृथ्वी को सांप, एक बैल ने सींग पर उठा रखा है, तो वो तमाम चीजें हैं कि जैसे दूसरे ग्रह हैं ऐसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो उन सब चीजों से उसकी क्या हो जाती है, वास्तविकता उसे नजर आ जाती है।
ठीक है ना। अब साइंस का उसे पता चल रहा है और जो चीजें हो रही हैं उनको साइंस के साथ में जोड़ करके उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना प्रारंभ दोस्तों हो जाता है। इसलिए वो क्या जाता है, वास्तविक संसार में बालक विचरण करना प्रारंभ कर देता है। आगे हम बात करेंगे और जो उसकी विशेषता है वो है समलिंगी आकर्षण। समलिंगी आकर्षण। अब वैसे तो अपन कहें कि समलिंगी आकर्षण दोनों अवस्था में ही होता है, किशोरावस्था में भी होता है और बाल्यावस्था में होता है, लेकिन किशोरावस्था में ज्यादा होता है वो होता है विपरीत लिंगी आकर्षण। और यहाँ पर समलिंगी का मतलब यह है कि इस अवस्था में 6 से 12 साल की जो अवस्था है, जिसे अपन ने टोली की आयु कहा है, जिसे अपन ने दल की आयु कहा है, तो टोली या दल का सदस्य जो उसको बनाता है ना बच्चा, वो समलिंगियों को बनाता है। बच्चों के ग्रुप में, लड़कियों के ग्रुप में लड़कियां लड़कियां होती हैं और लड़कों के ग्रुप में लड़के लड़के होते हैं। लड़के और लड़कियां इस अवस्था में थोड़े से कम अपने एक दूसरे ग्रुप में शेयर करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये इसमें क्या पाई जाती है, उनको समलिंगी आकर्षण इसमें पाया जाता है। मतलब कि समान लिंग के जो लोग होते हैं वो मिलकर के अपना दल या समूह बना लेते हैं। लड़के अक्सर अपनी समान आयु के लड़कों को और लड़कियां अक्सर अपनी समान आयु की लड़कियों को अपने समूह का सदस्य बनाती हैं दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि इसमें समलिंगी आकर्षण पाया जाता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, तो अगली विशेषता है वो है विधायकता। विधायकता की भावना या विधायकता का भाव। विधायकता दोस्तों जिसे अपन यथार्थ कहते हैं, यथार्थ। यथार्थ का मतलब भी क्या है, वास्तविकता है। क्या है, वास्तविकता है। तो इस अवस्था में बालक में हर चीज की सच्चाई को जानने का, कोई चीज क्यों होती है, इसलिए हम कहेंगे इसमें जिज्ञासा भी ज्यादा होती है, तो इसमें उसमें विधायकता का भाव आता है। जो चीज जैसी है उसको वो उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। अभी यहाँ उसमें अमूर्त चिंतन नहीं आया है। राम श्याम से बड़ा है, श्याम मोहन से छोटा है, तो ऐसे नहीं लेकर के आओ, दिखाओ राम श्याम से बड़ा है कि नहीं, कहने से नहीं। किसी संख्या का 3 गुना, ऐसी संख्या बताओ पहले क्या है, माना x बराबर, तो ठीक है x आ गया, हमने मान लिया, बनने कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीजें हैं वो हमारे सामने ऑब्जेक्ट होने चाहिए और तब जाकर के हम उन चीजों को सिद्ध करते हैं। तो विधायकता का मतलब यहाँ पर यह है कि जो जैसा है उसको वैसा ही बताने की जो बात होनी चाहिए। तो यह है रियलिटी, जिसको अपन कहते हैं यथार्थ कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। विधायक का मतलब यहाँ पर क्या है, सकारात्मकता की जो बात होती है वो चीज यहाँ पर है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, इसमें एक और विशेषता है, तो वो है मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था। कई बार सवाल आया है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि निम्न में से किस अवस्था में बालकों में अमूर्त चिंतन पाया जाता है या मूर्त चिंतन पाया जाता है। तो अमूर्त तो होता है किशोरावस्था में और मूर्त होता है बाल्यावस्था में, ठीक है। तो बाल्यावस्था में बालकों में जो चिंतन है वो चिंतन कैसा है, मूर्त। यहाँ पे मूर्त का मतलब किससे हो गया दोस्तों, विधायकता से। मतलब किससे हो गया है, वास्तविकता से। 2 और 3 5 होते हैं ना, 2 और 3 5 की बात कर रहे हैं, तो बालक को समझ में नहीं आएगा कि 2 और 3 5 होते हैं। 2 और 3 5 होते हैं। अब उसे बताइए यहाँ पर कि ये 2 गेंद हैं और इनके साथ में 3 ये बल्ले हैं। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाते हैं, ये 5 हो जाते हैं। तो बिल्कुल रियल ऑब्जेक्ट के रूप में मूर्त जो चीजें होती है ना, उन तक उनका चिंतन यहाँ पर सीमित होता है। अभी वो अमूर्त चिंतन करने के योग्य नहीं हुए हैं। और हाँ, इतना है कि इसमें उनके चिंतन में तार्किकता आ जाती है दोस्तों। क्या आ जाती है, उसमें तार्किकता आ जाती है। इनका चिंतन लॉजिक के साथ में हो जाता है, तर्क के साथ में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी इनकी विशेषता है कि बाल्यावस्था में बालक में मूर्त चिंतन होता है। जीन पियाजे ने इस बात को कहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है वैचारिक विकास की अवस्था। वैचारिक क्रिया या विकास की अवस्था। दो 2004 में दोस्तों जो 3rd ग्रेड के लिए आरपीएससी हुई थी ना, उस आरपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी वैचारिक क्रिया की अवस्था है। तो उसका आंसर होता है 7 से 11 वर्ष दोस्तों। और 7 से 11 वर्ष किस में आता है, बाल्यावस्था में आता है। किस में आता है, बाल्यावस्था में।
तो इस अवस्था में बालक के विचार विकसित होना शुरू हो जाते हैं। बालक खुद के विचारों का विकास करना शुरू कर देता है, खुद का उसका स्वतंत्र चिंतन प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था में तो वो अनुकरण के माध्यम से चीजों को जैसा देखता है वैसा ही, उसमें ज्यादा तर्क नहीं लगाता है, इसलिए उसको अपन कहते हैं अतार्किक वहां पर चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर तो तर्क भी है और यहाँ पर मूर्त भी है और साक्षात विधायकता के साथ में, वास्तविकता के साथ में चीजों को स्वीकार करता है बालक। इसलिए अपन बात करते हैं कि यहाँ पर बालक के खुद के विचार क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाता है। जब तमाम चीजों से वो संतुष्ट हो जाता है तब जाकर के चीजों को स्वीकार करता है और अपने खुद के बातें वो कहने लग जाता है। इसलिए ये कैसी है दोस्तों, ये वैचारिक क्रिया या वैचारिक विकास की अवस्था है कि इस अवस्था में सबसे पहले जो विचार थे ना, उधार के विचार थे। अब बालक उनमें खुद के भी चीजों को ऐड कर रहा है, तो ये है विचार। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। अगली जो विशेषता हमें देखने को मिलती है बाल्यावस्था में दोस्तों, वो है नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास। नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास। नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास। ठीक है दोस्तों। अब हालांकि सबसे महत्वपूर्ण काल तो शैशवावस्था ही है, लेकिन जैसा हमने पढ़ा, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन कहते हैं कि बुनियादी जो संस्कार होते हैं, मूल्य होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, वो इस अवस्था में निरूपित किए जाते हैं।